स्टडी IQ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी IQ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों ने आर्टिकल में पढ़ा होगा कि भारत ने रूसी तेल खरीदा क्योंकि हम चाहते थे कि कोई खरीदने वाला हो। ये कहना है एरिक गारसेटी का। एरिक गारसेटी कौन है और उन्होंने ये बयान अब क्यों दिया है, चलिए इसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको और भी कुछ जानकारियाँ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिएगा कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत ने रूस से तेल क्यों खरीदा। आपके 4 ऑप्शन है यहाँ पर और कमेंट सेक्शन में उत्तर कीजिए और सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिजनेस टुडे का आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि इंडिया ने तेल खरीदा बिकॉज हम चाहते थे कि इंडिया खरीदे या फिर इंडिया नहीं खरीदे या फिर कोई भी खरीदे, पर ये चाहते थे कि खरीदें। गारसेटी ने बताया कि इस इस्तेमाल से वैश्विक तेल कीमतें बढ़ने से बची हैं और भारत इसमें कामयाबी हासिल की है। जैसा कि आप सभी ने कई आर्टिकल पहले भी, अगर आप जियोपॉलिटिकल न्यूज़ जो है कवर करते हैं तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने कई बार बताया है वैश्विक स्तर पर कि हम अपने जो प्राथमिकता होती है हमारे देश की, सबसे पहले उसको हम देखेंगे। और इसका यही कारण रहा कि हमारे देश में जो है अभी भी डीजल और पेट्रोल की कीमतें उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पे और बाकी देशों में हैं। और पहले ये जो है अमेरिका ये एक्सेप्ट नहीं करता था। आपको पता होगा कि न्यूज़ में और बाकी प्लेटफॉर्म पर ये हमेशा कहता रहता था कि भारत आप रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं। गारसेटी वाशिंगटन में संयुक्त राज्य विदेश संबंध परामर्श परिषद द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मामलों के में विविधता पर सम्मेलन में ये बोल रहे थे। जब ये बोल रहे थे तो वहाँ पर मतलब चीन और रसिया के संबंधों में छोटी बड़ी बातें भी हो रही थीं। गारसेटी ने उस बीच बताया कि इस इस्तेमाल से वैश्विक तेल कीमतें बढ़ने से बची हैं और भारत ने इससे कामयाबी हासिल की है। भारतीय राजदूत एरिक गारसेटी ने स्वीकार किया कि भारत रूसी तेल खरीदा क्योंकि अमेरिका चाहता था कि कोई रूस से तेल खरीदे। अमेरिका ने यह खरीदने की अनुमति दी ताकि वैश्विक रूप की कीमतें ना बढ़े। यहाँ आपको नोट करने की ज़रूरत है कि इन्होंने जो वैश्विक स्तर पर कीमत जो तेल की कीमतें हैं वो ना बढ़ें, इस ये ताकि ये चाहते थे कि कोई ना कोई रसिया से ऑयल परचेज करता रहे और इसके लिए इंडिया बेटर था, जो अपने हितों के लिए सबसे पहले अपने हित को सर्वोच्च पद पे रखता था। G20 के दौरान आपने देखा होगा जब हमारे देश में G20 का मतलब सम्मेलन हो रहा था तो आपने देखा होगा कि अमेरिका जो है रूस और यूक्रेन के बयान से दूर ही रहा। अमेरिका ही क्या, जहाँ ज़्यादातर सभी कंट्रीज़ जो है इससे दूर ही थे, जो रूस के खिलाफ थे या जो रूस के समर्थन में, सभी लोग इस बयान से या फिर इस मैटर से बहुत दूर थे। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आपका G20 डिक्लेरेशन भी था, जो आपको पता होगा देर शाम ये हो गया था। और इस संबंध की गुणात्मक प्रकृति को यह सफलता मतलब इस गुणात्मक प्रकृति की सफलता को दिखाता है। जो भारत का रूसी तेल खरीदना, फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन आक्रमण के जवाब में पश्चिम राष्ट्रों ने प्रतिबंध लगाए और खरीदारी बंद कर दी। तब भारत जो है रूसी समुद्री तेल के उच्च खरीदारों में से एक रूप में से उभरा। भारत सारे देशों से अचानक से टॉप पर आ गया रूसी क्रूड ऑयल खरीदने के रूप में। रिपोर्टर्स के अनुसार देखें तो संयुक्त राज्य ने भारतीय रूस तेल के आयात को कम करने को नहीं कहा। इसका कहीं ना कहीं कारण जो व्लादिमीर पुतिन का जो वहाँ उन पे सैंक्शन लगा हुआ था और भी जो चीज़ें लगी हुई थी, तो दूसरी देशें जो हैं इनसे तेल जो है खरीदने में हिचकिचाहट महसूस होती थी। पर भारत ने वो हिचकिचाहट दरकिनार करते हुए अपना लाभ पहले देखा। और व्लादिमीर पुतिन का जो इकोनॉमिक है, जो मॉस्को का रूस का इकोनॉमिक फोरम है, उसको ये बिल्कुल ख़त्म करने के लिए G7 कंट्रीज़ ने रूस पर कई प्रकार के
प्रतिबंध लगाए, कई प्रकार के सैंक्शन लगाए, पर रूस को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फरवरी में संयुक्त राज्य ने रूस के प्रमुख टैंकर समूह सेवा कॉम्फ्लोट पर प्रतिबंध लगाया, जिससे रूसी तेल पर G7 की मूल्य सीमा का उल्लंघन करने में शामिल होने का आरोप लगाया और साथ ही साथ सेवा कॉम्फ्लोट से जुड़े 14 तेल टैंकर्स पर ये प्रतिबंध लगाया, 14 और क्रूड तेल टैंकर्स पर। आपको बता दें, कई पश्चिमी देश जो है रूस के जो नेता अलेक्सी नावल्नी की मौत का, वो कई तरह से अगर देखा जाए तो कई लोग का बोलना है कि प्रतिशोध लेते थे या क्या लेते थे, ये तो उनके अंदर की बात है। पर कहीं न कहीं अलेक्सी नावल्नी जो थे वो पश्चिमी देशों का उनका मानना था कि अगर ये सरकार में आ गए तो उनके लिए थोड़ा-सा बेहतर होगा। और कहीं न कहीं देखा जाए तो रूस के आक्रमण के दूसरे वर्ष पर इनकी जेल में रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय तेल रिफाइनरी सेवा कॉम्फ्लोट द्वारा संचालित टैंकरों द्वारा डिलीवरी किए गए रूसी कच्चे तेल को स्वीकार करना बंद कर दिया है। यह रूस की सबसे बड़ी वाणिज्य जहाजी कंपनी है, जिस पर संयुक्त राज्यों ने प्रतिबंध लगाया है, जिससे मॉस्को की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता था। पर भारत यूक्रेन युद्ध के शुरुआत से ही पहले से ही इसके ईंधन के सबसे बड़े आयातकों में से एक रहा है, जिससे रूस को ज़्यादा समस्या नहीं हुई। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। भारत ने रूस से तेल क्यों खरीदा? तो इसका सही उत्तर है अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। भारत ने रूस से तेल क्यों खरीदा? तो इसका सही उत्तर है अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। चलिए, और इसी नोट के साथ वीडियो का अंत करते हैं। अगर इस टॉपिक पर कुछ और प्रक्रिया आती है या कोई और प्रोग्रेस होता है तो मैं आगे आपसे इस वीडियो पे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।